हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आईडीटी वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चंस के आंसर बताना रह गए थे वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जिस किसी ने भी मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो जाकर देख लीजिए। काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर मैंने उस वीडियो में भी दिए हैं, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो आप लोगों से मेरे पास अभी तक आए हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया होगा, ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन। आपके ऑप्शंस थे सिलिका, ग्लास, कैरोसिन और डी ऑप्शन जो भी दिया हो। तो हमारा आंसर इन तीन ऑप्शंस में ही सही है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो है सी, कैरोसिन में ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2, तो फॉर्मूला देखकर ही समझ गए होंगे कि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऐसे ही ग्लास का जब आप केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जबकि कैरोसिन में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। कैरोसिन एक कंबस्टिबल फ्यूल होता है, यानी ज्वलनशील पदार्थ होता है। तो ज्वलनशील पदार्थ में तो वैसे भी ऑक्सीजन एब्सेंट ही होती है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो वो कहीं भी अपने आप ही जलने लगेगा। तो एक कॉमन सेंस भी था कि कैरोसिन में भाई ऑक्सीजन नहीं हो सकती। तो करेक्ट आंसर होगा सी। तो जिस किसी ने भी कैरोसिन टिक किया है तो उसका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया होगा, विच कॉमन एटम प्रेजेंट इन ऑल एसिड। इनमें से कौन सा कॉमन एटम है जो सभी एसिड में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन थे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फेट। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए, दैट इज़ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसलिए क्योंकि आप कोई भी एसिड का फॉर्मूला उठा के देख लो, उसमें आपको हाइड्रोजन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एसिड का नाम लो HCl, इसमें हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है। चलो मान लिया क्लोरीन भी, तो आप बोलोगे क्लोरीन भी है तो क्लोरीन क्यों नहीं टिक किया। इसमें हाइड्रोजन है, HCl है, मतलब हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है। अब नेक्स्ट अगर हम दूसरे एसिड का नाम मैं उठाऊँ H2SO4, तो इसमें भी हाइड्रोजन है और सल्फेट भी है, इसमें सल्फेट भी आ गया आपका। और मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो भी एक एसिड होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये आपसे पूछा भी गया था इसका फॉर्मूला। तो इसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो आप देख लो इन तीनों एसिड में कौन सा एसिड कॉमन है, हाइड्रोजन। बाकी सब तो एक अलग हो गए ना, बाकी जो हाइड्रोजन है वो तीनों में कॉमन है, यानी कि जो हाइड्रोजन एटम होता है वो सभी एसिड में कॉमन एटम होता है। तो करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, मीनिंग ऑफ ओजोन होल। ओजोन होल का मतलब क्या होता है। तो ओजोन होल का मतलब होल इन ओजोन लेयर नहीं होता है। ओजोन होल का मतलब होता है डिप्लीशन इन ओजोन लेयर, यानी कि जो उसकी लेयर है, जो परत है, उसकी जो थिकनेस है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। थिकनेस, डिप्लीशन इन ओजोन लेयर। तो आपके ऑप्शंस थे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फियर, होल इन ओजोन, ये तो गलत है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रैटोस्फियर। तो आपके यहाँ पर जो ए और सी ऑप्शन है, यहाँ दोनों में ही डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर है। लेकिन अब यहाँ पर ट्रिक ये है कि भाई ट्रोपोस्फियर होगा कि स्ट्रैटोस्फियर होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ओजोन लेयर होती है वो हमारी स्ट्रैटोस्फियर में प्रेजेंट होती है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रैटोस्फियर। ओजोन लेयर से और भी जो भी ऑप्शन आया होगा आपका, जो भी और भी क्वेश्चन एक आया था शायद, उसमें भी वही आंसर होगा जिसमें स्ट्रैटोस्फियर होगा। तो अगर आपने वो ऑप्शन टिक किया है तो आपका आंसर सही है। फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया होगा, विच गैस इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन हाई अमाउंट। एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर था बी, यानी कि नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस और एटमॉस्फेयर का 78% कवर करती है, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जो और गैसेज हैं उनमें से 78% जो पार्ट होता है वो नाइट्रोजन का होता है, मेजर पार्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, हाइड्रोजन एटम कंटेन्स हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन में होता है सिर्फ 1 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन, या फिर बोल सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपके ऑप्शन है ओनली 1 प्रोटॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। तो ये ऑप्शन तो आपके गलत हैं। आपका ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ओनली 1 प्रोटॉन वाला भी करेक्ट है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन वाला भी करेक्ट है, क्योंकि प्रोटॉन ही इलेक्ट्रॉन होता है एक तरीके से। तो अगर आपने ये ऑप्शन टिक किया है तो भी करेक्ट है, ये है तो भी करेक्ट है। तो ओनली 1 प्रोटॉन या फिर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज़ अ करेक्ट आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का आया होगा, स्पीड ऑफ एयर इज़ मीजर्ड इन। आपको जो भी ऑप्शन दिए हों, मुझे ऑप्शन नहीं पता, लेकिन एनीमोमीटर करके ऑप्शन ज़रूर होगा। तो एनीमोमीटर से क्योंकि स्पीड ऑफ जो एयर है वो नापी जाती है। तो जिन्होंने भी एनीमोमीटर करके ऑप्शन टिक किया है तो उसका करेक्ट आंसर है। फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का था, फॉर सिविल वर्क वाटर इज़ प्यूरिफाइड बाय। सिविल वर्क में वाटर किस प्रोसेस के थ्रू प्यूरिफाई किया जाता है। तो इसका आंसर था आपका ए, यानी कि क्लोरीनेशन। तो जिसने भी क्लोरीनेशन लगाया है वो करेक्ट है।
फिर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, इन गोबर गैस विच गैस इज चीफ, मतलब गोबर गैस में मेजर जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गैस होता है वो किसका होता है, तो आपका आंसर होगा मीथेन, CH4। तो मीथेन ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन था मस्टर्ड बिलोंग टू विच फैमिली, मस्टर्ड किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो अगर आपके ऑप्शन में ब्रेसिकेसी दिया था तो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मस्टर्ड ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करती है। अगर ब्रेसिकेसी की जगह फिर क्रूसीफेरी दिया होता तो वो भी करेक्ट आंसर होता, क्योंकि ये दोनों एक ही नाम है, एक ही फैमिली के नाम है। फिर दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी पोल्स आर इन मैग्नेट, तो ये तो ईजी है भाई, मैग्नेट होता है जो तो 2 ही पोल होते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, तो 2 आंसर इसका करेक्ट होगा, तो आपका ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। फिर एक क्वेश्चन था कोट ऑफ वायरस कंटेनिंग प्रोटीन कॉल्ड, सबको पता है कैप्सिड बोलते हैं, कैप्सिड इज़ अ करेक्ट आंसर। फिर आप लोगों का एक क्वेश्चन था इंडियन कोविड वैक्सीन, इंडियन कोविड वैक्सीन या इंडिया में जो कोविड वैक्सीन आई थी उसका क्या नाम था, आपके ऑप्शन थे कोविशील्ड, कोवैक्सीन, अदर ऑप्शन जो भी हो, तो इसका करेक्ट आंसर है कोवैक्सीन। इंडियन कोविड वैक्सीन को कोवैक्सीन बोलते हैं। फिर मिलानिन प्रिवेंट्स फ्रॉम विच रेज, जो मिलानिन होता है वो हमें किस रेज से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, ऑप्शन थे यूवी रेज, एक्स रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, तो करेक्ट आंसर है आपका यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का व्हाट हैपन इफ लिगामेंट्स ब्रोकन, अगर लिगामेंट ब्रोक हो जाए यानी टूट जाए या फिर कट हो जाए तो क्या होगा, आपके ऑप्शन थे बोन बिकम फिक्स्ड, बोन बिकम अनफिक्स्ड, नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट ही नहीं होगा, या बोन मूव फ्रीली, या फिर बोन पहले से ज़्यादा फ्री मूव करने लगेगी, तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज बोन बिकम अनफिक्स्ड। फिर दूसरा क्वेश्चन था डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉज, आयोडीन की कमी से होने वाली कौन सी बीमारी होती है, तो अगर आपके ऑप्शन में ग्वाइटर होगा तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आयोडीन की कमी से, जो आयोडीन नमक होता है उसकी कमी से ग्वाइटर यानी घेंगा की बीमारी हो जाती है, जो गले में ऐसा फूला हुआ पोर्शन निकल आता है ना, उसको ग्वाइटर बोलते हैं, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। फिर एक क्वेश्चन आप लोगों को था पोटैटो इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम, पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है, तो स्टेम करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। फिर आप लोगों को एक क्वेश्चन आया था इंसिपिड का सिनोनियम पूछा गया था, अब आप लोगों को ऑप्शन याद नहीं है तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ इसका मतलब बता सकती हूँ। इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस, तो अगर कोई ऑप्शन ऐसा टेस्टलेस वाला कोई था तो वही करेक्ट आंसर आपका होगा। फिर आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा गया था क्यूम्बरसम सिनोनियम, क्यूम्बरसम का सिनोनियम मीनिंग पूछा था, सेम मीनिंग, तो क्यूम्बरसम का मतलब होता है हैवी यानी कि भारी, तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए अनविल्डी, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कन्वेज मीनिंग, कन्वेज की मीनिंग क्या होती है, तो कन्वेज का मीनिंग होता है ट्रांसपोर्ट, वन प्लेस से एक अलग जगह पे किसी जगह पे ले जाना है, मतलब ट्रांसपोर्ट करना, तो इसके ऑप्शन देख के तो मुझे कोई करेक्ट नहीं लग रहा है, डी ऑप्शन में शायद ट्रांसपोर्ट दिया होगा, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपके इडियम्स और फ्रेजेस भी पूछे गए थे, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मीनिंग आपको बताना था, तो इसका मतलब होता है वर्क लेट इनटू द नाइट, तो अगर कोई ऑप्शन में ये था और आपने टिक किया है वर्क लेट इनटू द नाइट तो ये करेक्ट आंसर है। फिर एक दूसरा इडियम सबसे पूछा गया था मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, तो इसका मतलब होता है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, मतलब राई का पहाड़ बनाना, सिंपल सा मीनिंग है राई का पहाड़ बनाना, यानी कि बिना बात का बिना किसी चीज़ का इशू क्रिएट कर देना, तो जिस ऑप्शन में आपका ऐसा कुछ ऑप्शन होगा मेक एन इशू आउट ऑफ नथिंग, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर दूसरा था आपका बीट अराउंड द बुश, तो बीट अराउंड द बुश का मतलब ऐसा लग रहा है बीट किसी को मारना, किसी ने तो शायद ये ऑप्शन भी लगाया होगा अगर ऑप्शन दिया होगा बीट मारने वाला, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है डिस्कस अ मैटर विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा जिसने भी किया है। फिर एक और था आप लोगों का अ ड्रॉप ऑन अ हैट, अ ड्रॉप ऑन अ हैट का मतलब होता है विदाउट हेजिटेशन, तो जिस किसी ने भी विदाउट हेजिटेशन में टिक लगाया है वो उसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर आप लोगों का एक क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर इनसॉल्युबल विटामिन, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, वाटर इनसॉल्युबल विटामिन, तो पहली बात तो वाटर इनसॉल्युबल विटामिन होते कौन कौन से हैं, तो वाटर इनसॉल्युबल विटामिन होते हैं हमारे A, D, E, K, ठीक है, तो इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन में है तो वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में आपको विटामिन डी दिया है तो यही आपका आंसर है। जो बी और सी होते हैं ना वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, तो ये तो आपके आंसर हो नहीं सकते, तो बचा डी, तो आपका आंसर यही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था डायबिटीज़ मेलाइटस इज कॉज बाय हाइपोसिक्रीशन ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंसुलिन, अगर आप लोगों ने इंसुलिन में टिक लगाया है तो करेक्ट है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का एक और पूछा गया होगा, इन्फेक्शियस डिसीज मीन, इन्फेक्शियस डिसीज़ का मतलब क्या होता है। ऑप्शन थे स्प्रेड फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन, जो पेरेंट से बच्चों में चली जाए, या स्प्रेड फ्रॉम चिल्ड्रन टू पेरेंट, ऐसी डिसीज़ जो बच्चों से पेरेंट्स में हो जाए, या फिर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक पर्सन से अनदर पर्सन में फैल जाए, ऐसी डिसीज़ को इन्फेक्शियस डिसीज़ कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा सी, स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दूसरा क्वेश्चन था सेम, हेरिडिटरी डिसीज़ मीन्स, हेरिडिटरी डिसीज़ का मतलब क्या होता है। इसके भी ऑप्शंस यही थे आपके, लेकिन उसमें आपका जो करेक्ट आंसर था वो आपका था ए, यानी कि स्प्रेड फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन। हेरिडिटरी का मतलब ही होता है ना कि हेरिडिटरी करेक्टर आ गया, मतलब पेरेंट से बच्चों में आ गया। तो ऐसी डिसीज़ जो पेरेंट्स यानी माता पिता से बच्चों में आती है उसे हेरिडिटरी डिसीज़ बोलते हैं। ठीक, फिर आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज़ मोस्ट इन्फेक्शियस डिसीज़, जो मोस्ट इन्फेक्शियस डिसीज़ कौन है। तो उसमें आपके ऑप्शन थे हेपेटाइटिस बी, एड्स, कॉमन कोल्ड, मलेरिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज़ हेपेटाइटिस बी। फिर एक और क्वेश्चन था आप लोगों का, मास वैक्सीन इज़ रिलेटेड टू। ऑप्शन थे इनेट इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी, और भी जो दो ऑप्शन दिए गए हों। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि हर्ड इम्यूनिटी। मास वैक्सीन रिलेटेड टू हर्ड इम्यूनिटी। फिर एक और क्वेश्चन था, इन कोविड-19, 19 स्टैंड फॉर, जो ये कोविड-19 है इसमें 19 का क्या मतलब है। तो ये फुल फॉर्म है कोविड-19 का, यानी कोरोना वायरस स्टार्टेड फ्रॉम 2019। तो स्टार्टेड फ्रॉम 2019 वाला कोई ऑप्शन था तो वो आपका करेक्ट होगा। ठीक, प्लूरल ऑफ हेयर, हेयर का प्लूरल क्या होता है, हेयर्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का, वैक्सीनेशन मीन्स। ऑप्शन थे प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज, ट्रीट इन्फेक्शियस डिसीज, प्रिवेंट फ्रॉम हेरिडिटरी डिसीज, प्रिवेंट फ्रॉम, यहाँ पे ट्रीट होगा, ट्रीट फ्रॉम हेरिडिटरी डिसीज़। तो पहली बात तो प्रिवेंट और ट्रीट में मतलब समझ लो, तभी आप ऑप्शंस में डिस्टिंग्विश कर पाओगे कौन सा ऑप्शन सही है। प्रिवेंट मतलब होता है पहले से ही बचाव के लिए रेडी रहना, और ट्रीट मतलब जब पूरी डिसीज़ हो गई है उस वक्त आप बचाव कर रहे हो। यानी अगर आपको ऑप्शन बोल रहा है प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज़, मतलब आपको इन्फेक्शियस डिसीज़ ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचाने के लिए वैक्सीनेशन दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है ट्रीट इन्फेक्शियस डिसीज़, मतलब आपको डिसीज़ ऑलरेडी हो चुकी है इन्फेक्शियस डिसीज़, अब उससे आपको बचाने के लिए वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। तो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, बच्चों को जो टीका लगता है तो बच्चों को क्या पहले बीमारी होती है तभी टीका लगाते हैं? नहीं, उनको हमेशा लगता है, कोई भी बेबी होता है हमेशा उसको वैक्सीनेशन दी जाती है ताकि आगे आने वाले टाइम पे उसे बीमारी से बचा सके। तो ट्रीट वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, बचे प्रिवेंट। अब प्रिवेंट में आपका बचता है इन्फेक्शियस और हेरिडिटरी। तो हेरिडिटरी डिसीज़ होती है जो पेरेंट्स से बच्चों में आती है। तो क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को टीका लगाया जाता है जिनमें पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर या डिसीज़ आ गई हो? नहीं ना, सभी को लगता है, सबके लिए कॉमन है। तो हेरिडिटरी से मतलब नहीं है, कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज़ से बचाने के लिए पहले से उसको वैक्सीनेशन दी जाती है। तो वैक्सीनेशन मीन्स होता है प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज़। तो करेक्ट आंसर होगा ए। आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर विच मंथ इज गोइंग ऑन, कौन सा मंथ चल रहा है। तो सबको पता है सावन चल रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सक्सेस इज डिपेंड डैश हार्ड वर्क। तो इसमें ऑप्शन था आपके ऑन, ओवर, एट, अपॉन। तो करेक्ट आंसर आएगा डी, यानी अपॉन। सक्सेस इज डिपेंड अपॉन हार्ड वर्क। दूसरा क्वेश्चन था आप लोगों का, एयर कैन बी वार्म्ड बाई, हवा को किस प्रोसेस के थ्रू गर्म किया जा सकता है। आपका ऑप्शन थे कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, डी ऑप्शन जो भी दिया हो। तो ये जो तीनों ही ऑप्शन है आपके, कन्वेक्शन, रेडिएशन और कंडक्शन, ये तीनों ही मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो होगा ए, यानी कि कन्वेक्शन, क्योंकि जो कन्वेक्शन होता है वो हीट ट्रांसफ़र होता है लिक्विड एंड गैसेज में, और क्योंकि एयर गैस है तो इसके लिए कन्वेक्शन ऑप्शन ही करेक्ट होगा। फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इन हाउ मच टाइम सनलाइट रीचेज अर्थ, कितनी देर में जो सनलाइट है वो अर्थ तक पहुंच जाती है। ऑप्शन थे 2 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 16 मिनट। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी, यानी कि 8 मिनट्स। फिर एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड इन, तो ये होगा 14 नवंबर। आप लोगों को 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। फिर दूसरा था एक्रोमेगेली, तो इसके जो भी ऑप्शन हों, एक्रोमेगेली पहली बात तो एडल्ट में होता है, शायद चाइल्ड और एडल्ट ऐसा कुछ पूछा गया था, तो ये एडल्ट वाला जो ऑप्शन था वो होगा। और दूसरी चीज़, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन निकलता है, उसके एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन के एक्सेसिव रिलीज से एक्रोमेगेली नाम की डिसीज़ होती है। ठीक है, द प्लेस वेयर आरबीसीज प्रोड्यूस, ये मैंने अपने वीडियोज़ में आप लोगों को क्वेश्चन कराया हुआ था नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ देखे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि बोन मैरो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, द ओनली मैमल विच कैन फ्लाई, ऐसे मैमल जो उड़ सकता है।
तो ऑप्शन थे क्रो, बैट, वोल्चर, ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच तोड़ नहीं सकती, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। बचे आपके ये 3 ऑप्शन। फिर इसमें से क्रो और आप वल्चर को भी हटा दो, क्योंकि ये दोनों मैमल नहीं है, ये एवीज क्लास में आते हैं या आपकी बर्ड्स में आते हैं। जो बैट है वो मैमल है और उड़ता भी है, तो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि बैट। फिर दूसरा क्वेश्चन है, टू अंडरस्टैंड पेशेंट कंडीशन वन शुड। पेशेंट की कंडीशन को समझने के लिए एक अच्छे नर्स को क्या होना चाहिए? ऑप्शन थे अ गुड लिसनर, गुड ऑरेटरी, अ नर्स नॉट स्पीक मोर। तो करेक्ट आंसर होगा अ गुड लिसनर। किसी की समस्या को समझने के लिए, जानने के लिए पहले हमें अच्छा सुनने वाला होना चाहिए। अगर हम उसको सुनेंगे तभी तो समझेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा अ गुड लिसनर। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फर्स्ट यूज्ड बाय मैन ऑन अर्थ। तो इसका आंसर होगा कॉपर। जिस किसी ने भी कॉपर ऑप्शन फिल किया है वो करेक्ट है। फिर था विच पार्ट ऑफ द ब्रेन बैलेंस बॉडी पॉस्चर एंड बॉडी बैलेंस। तो हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट हमारे बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी, यानी कि सेरिबेलम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, ध्यानचंद रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हॉकी। ध्यानचंद हमारे जो हैं वो हॉकी से रिलेटेड है। फिर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच फिश ईट मॉस्किटो लार्वा। कौन सी फिश है जो मॉस्किटो लार्वा को खाती है? तो अगर ऑप्शन में आप लोगों के गैम्बूशिया दिया होगा तो ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि गैम्बूशिया एक फिश होती है जो मॉस्किटो के लार्वास को खाती है, ईट करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर अप्लाइड टू। जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाला जो ये लाइन ऑफ फंडा है, ये किस में अप्लाइड होता है? डॉक्टर्स ओनली, नर्स, बोथ, डन। तो भाई दोनों में ही होता है, फिर वो डॉक्टर हो या नर्स हो, दोनों का ही काम है इलाज करना, प्रिवेंट करना, क्योर करना, ये सब करना। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी सी होगा, बोथ। फिर एक क्वेश्चन इंग्लिश में था, डेज एज सन एज नाइट एज। तो ऑप्शन में जो भी दिया हो, तो डेज एज सन, तो इसका अपोजिट यहाँ पे आपको देना है मून। तो नाइट में क्या होता है? मून। आपका दूसरा क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। जिस किसी ने भी डिस्टेंस ऑप्शन ठीक लगाया है करेक्ट, वो उसका करेक्ट आंसर है। फिर दूसरा क्वेश्चन था, विच इज़ स्केलर क्वांटिटी। आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए थे शायद, प्रेशर वगैरह या जो भी, तो उसमें प्रेशर जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट था, क्योंकि प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। फिर आपको एक और क्वेश्चन आया था, कुचिपुड़ी इज़ अ फेमस डांस ऑफ। तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का फेमस डांस है, तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का इंग्लिश में पूछा था, मीनिंग पूछी गई थी, टू कीप समवन्स टेम्पर। टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा, तो किसी का गुस्सा झेलने का क्या मतलब है? टू कीप समवन टेम्पर्स, यानी कि अच्छे दिमाग में होना, अच्छे मूड में होना, या तो शांत रहना। तो टू बी काम और टू बी इन गुड मूड, इनमें से जो भी ऑप्शन था आपने टिक लगाया है वो करेक्ट आंसर होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के कवर कर लिए हैं। अब आप लोग मैच कीजिए, अपने माइंड से सोच के बताइए कि आप लोगों ने कितने करेक्ट किए हैं और कितने रॉन्ग किए हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑलमोस्ट मुझे लगता है आई थिंक 80 से 90 क्वेश्चंस तो मैंने कवर कर ही दिए होंगे दोनों वीडियोज़ में। तो अब आप लोग बताइए कि आपके इन 80-90 में से कितने करेक्ट आ रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।